नमस्कार। अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे शिक्षा के संग कौशल और उमंग। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 जीवन कौशल, आत्म जागरूकता, सहानुभूति, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रभावी संचार, पारस्परिक संबंध और तनाव से निपटना और भावनाओं से निपटना है। ये कौशल व्यक्तियों को जीवन की दैनिक चुनौतियों का सामना करने और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाए रखने में मदद करते हैं। और अब मध्य प्रदेश के स्कूली छात्र भी इन्हीं कौशलों को सीख रहे हैं। स्कूल के हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को यह कौशल सिखा रहे हैं। एक तरह से यह व्यक्तित्व निर्माण की पहल है जो छात्रों को मानसिक रूप से सक्षम बना रही है। और इसी दृष्टि से स्कूलों में उमंग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है उमंग है तो जिंदगी में रंग है। इस आयोजन का लक्ष्य है बच्चों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को उत्साह के रूप में मनाना। आज स्कूलों में उमंग दिवस के आयोजन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उमंग है तो जिंदगी में रंग है। इस थीम पर आधारित उमंग दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश के 9,300 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ 20 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 10 जीवन कौशलों से परिचित करवाना है। कार्यक्रम की मदद से बच्चे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकेंगे। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य है कि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाए। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य जीवन कौशल शिक्षा आधारित करिकुलम और उसके संचालन में की गई पिछले 7 वर्षों की कड़ी मेहनत से बच्चों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को उत्साह के रूप में मनाना है। कार्यक्रम में बच्चे एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं और अन्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शित करते हैं। उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें गतिविधि आधारित कक्षावार जीवन कौशल शिक्षा के मॉड्यूल हैं, जिसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं यूनाइटेड UNFPA की बराबर भागीदारी से मिलकर चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रत्येक मंगलवार को एक सत्र लिया जाता है। प्रत्येक शाला से एक पुरुष एवं एक महिला यानी 2 शिक्षकों को हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 19,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षित शिक्षक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कक्षाओं में जीवन कौशल गतिविधियों का संचालन करते हैं। इस बार उमंग दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के अधिकारी एवं मोटिवेशनल वक्ताओं को भी शिक्षण संस्था में आमंत्रित किया गया है, ताकि विद्यार्थी आगे बढ़ने के लिए और उत्साह पूर्वक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सके। इस कार्यक्रम में न केवल विद्यार्थियों को बल्कि शाला में उपस्थित प्रत्येक शिक्षक को भी इस विषय से अवगत होने का मौका मिलेगा। तो देखा आपने शिक्षा के संग कौशल और उमंग। बिल्कुल, अब स्कूलों में जो है उमंग के थीम के तहत जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके कौशल विकास को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, पढ़ाई के साथ साथ इस जो है पहल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या है शिक्षा के संग कौशल और उमंग। इस पर हमारे जो सहयोगी है अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ जो है जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं। साथ ही बात की जाए तो सुजालपुर से ओम मेवाड़ा जुड़े हुए हमारे साथ और डॉक्टर गिरीश मेहराल जो कि शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों में हमारा स्वागत है आपका। सबसे पहले रुक करेंगे जबलपुर का। संस्कारधानी से हमारे सहयोगी जो है सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, संस्कारधानी का नाम जो है जबलपुर के साथ जुड़ा हुआ है। ये संस्कारधानी जो है अब संस्कारों में कितना तब्दील होने वाली है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कौशल उमंग से?
देखिए, बता दें कि जबलपुर संस्कारधानी में लगातार नए नए कार्यक्रम किए जाते हैं, कुछ ना कुछ, इसीलिए इसका जबलपुर का नाम संस्कारधानी रखा गया है। तो आज उमंग के कार्यक्रम में जबलपुर में बात की जाए तो जो शासकीय स्कूल, अभी हम कन्याशाला व्हीकल में खड़े हुए हैं, जहां पर बच्चों को उमंग के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है और ज्यादातर बच्चे इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। लगातार ये एक अच्छी पहल है सरकार की, और इसमें जो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें बच्चों को काफी जानकारी प्रदान की जा रही है। तो अभी मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, बताएं क्या, इधर आ जाइए, बताएं क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, सामने देखें। आज उमंग दिवस के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आज सभी बच्चे बहुत खुश हैं और सोचा कि आज उमंग दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, किस तरह मना रहे हैं आप लोग उमंग दिवस? आगे आओ। उमंग दिवस को हम लोग एक एंजॉय करके मनाते हैं। मतलब कि पढ़ाई कुछ हटके कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें मैडम हमें बताती हैं और हम उन क्रियाओं पर काम करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि पढ़ाई से कुछ हटके हमें करने को मिलती है। ये अच्छी पहल है क्या? मतलब हाँ। कराया जा रहा है कुछ क्रियाएं पढ़ने से अलग, तो उससे बच्चों का सबको दिखना है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है बेटा? आप आगे आओ जी। इधर मंगल कार्यक्रम ये चल रहा है और हमें इसे एंजॉय भी करना चाहिए, और ये पढ़ाई भी कुछ हटके रहता है ये। और जैसे हमारी मैम सिखाती हैं कि उमंग कार्यक्रम ये किशोरावस्था में रहता है, और यह चालू हुआ था 2017 में, और इसका नाम लाइफ स्किल दिया गया था, और इससे हमें बहुत एंजॉय मिलता है। तो अभी आज जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें क्या सीखा, क्या बताएंगे? विषय में जानते हैं, ठीक है। आइए आप आइए, आगे आइए इधर। जी बताएं क्या। ये उमंग कार्यक्रम, इससे बच्चों को नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है, नई नई एक्टिविटी होती है, बच्चे इससे जागरूक होते हैं। जी आप भी बताएं कि किस तरह जो उमंग में आज जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है आपको? हम बहुत ही कुछ सीखते हैं, इससे हमें काफी सारी चीजों की जानकारी होती है। टीचर हमें यह बहुत अच्छे से समझाता है कि उमंग कार्यक्रम कैसे किया जाता है। इसमें बच्चों को बहुत मजा भी आता है और काफी सारी चीजें हमें इसमें नई नई सीखने को मिलती है। आपने अभी तक क्या सीखा? कुछ बात की जाए तो किस तरह की मेरे को ज्यादातर मिल रहा है? मतलब आज की जो जनरेशन है इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, मतलब लड़कियां अपनी सुरक्षा कैसे करती हैं, और भी मतलब। ठीक है बेटा, आप बताओ कि क्या। उमंग एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये पढ़ाई से बाहर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसमें स्पेशली टीनेज जो गर्ल्स बॉयज होते हैं उनकी सुरक्षा, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। और हमारे स्कूल में ये हर मंगलवार को होता है और इससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि गर्ल्स की सुरक्षा, जैसे हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है, जो नंबर है 144225। ये हेल्पलाइन नंबर है। इससे हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल बाहर हमें कोई हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा आपको स्कूल तरफ से क्या? उमंग शिक्षा के अंतर्गत जैसे सुरक्षा मिलती है। और ये भी सिखाया गया है उन लोग हैं, अगर जैसे सामने वाला कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके ऊपर डायरेक्ट चिल्लाना भी नहीं चाहिए, ना ही उससे दोस्ती तोड़नी चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, 2 मिनट शांत रहकर सोच समझकर सामने वाले को जवाब दी। और ये बहुत ही स्पेशल चीज है, ये हर बच्चे को सीखना चाहिए। पढ़ाई के बाहर की चीज है ये बहुत अच्छा लगता है सीखकर, ये बहुत है। हमारे साथ मैडम भी है। मैडम आइए बताइए, ये जो मंगलवार को कार्यक्रम आज भी आयोजित किया जा रहा है तो क्या है, थोड़ा सा जी। ये 2017 से गवर्नमेंट ने लाइफ स्किल के नाम से चालू किया था, फिर इसको बाद में 2022 में उमंग के नाम से जोड़ा गया, और कोविड भी बीच में आया, फिर भी सरकार ने इसको चालू रखा दूरदर्शन के माध्यम से। और ये स्पेशली 9 से लेकर 12 तक की बच्चे दोनों के लिए किया गया है, क्योंकि इस एज में किशोरावस्था में रहते हैं, इनकी मन की जो भावनाएं हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, और किसी न किसी संकोच, सामाजिक दबाव, अपनी इच्छाओं को दबाती रहती हैं, उस चीजों को समझ नहीं पाती हैं, और कभी न कभी उन चीजों को ना समझने के कारण गलत निर्णय भी ले लेती हैं। तो इन्हीं चीजों को छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं के कारण बच्चों को क्लासों में हम उनको समझाते हैं, परिस्थिति डालते हैं, नाटक की तरह, खेल की तरह,
कि आप अगर किसी परिस्थिति में, गलत परिस्थिति में उलझ जाए तो अपनी सुरक्षा, अपने आप को सही निर्णय पे कैसे ले जाएंगी, ये सारी चीजें हर मंगलवार को बच्चों के साथ करवाई जाती है। मतलब काफी अच्छी पहल है। अच्छी पहल है, क्योंकि किशोरावस्था ही उनकी एक बढ़ने की होती है एज, जिससे है ना वो अपने फ्यूचर को भी बना सकती है, और यहाँ वो अगर सही समझ बना लेंगी तो आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अवल जी, अभी बात कर रहे थे तो काफी अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई है और बच्चों को काफी इसमें जागरूक किया जा रहा है और काफी बच्चे इसमें उत्साहित भी है कि मुझे नई नई जानकारियां इसमें प्रदान की जा रही है। जी चलिए सोमनाथ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखा आपने, उमंग है तो जिंदगी में रंग है पहल का जो है स्कूलों में प्रभावी तरीके से जो है नजर आ रहा है। और सीधा रुख करेंगे ओम मेवाड़ा का, जो कि शुजालपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, बात की जाए, आज मंगलवार का दिन है, उमंग है तो जिंदगी में रंग है, कितनी जो तस्वीर हकीकत के तौर पर सामने आ रही है शुजालपुर में स्कूलों में? जी कपिल, बताना चाहूंगा, मैं सुजालपुर के कन्याशाला स्कूल में खड़ा हूँ, जहाँ हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां हैं। वो जो शासन की योजना है, उन शासन की योजना को हर मंगलवार को स्कूल में चलाया जाता है। बच्चों के भविष्य से जो निर्माण होता है, बच्ची का भविष्य का, वो एक गुरु ही कर पाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या रहती है बच्चों के जीवन में, जो वो अपने माता पिता से भी नहीं कह पाते, अपने दोस्त से भी नहीं कह पाते, लेकिन अपना जो टीचर रहता है, जो गुरु, उनकी हर समस्या से उनको परे कराता है। क्योंकि गुरु एक सबसे बड़ा बलवान रहता है उसके लिए, और वो सारी चीजों को गाइड करता है, उस पर पूरा उसका जीवन निर्भर करता है। गुरु ही उसको क्या बनाना चाहता है और क्या बनना चाहती है। तो कुछ बेटियां हमारे साथ खड़ी है, हम उनसे पूछेंगे जो उनके स्कूल में उमंग के तहत जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो किस प्रकार के कार्यक्रम है। आइए बेटा, आओ बेटा, आ जाओ, सभी आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? यहाँ आ जाओ, पास पास। रंजना दांगी है, हाँ। क्लास 12th की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पे हर मंगलवार को उमंग के बारे में बताया जाता है जी। इसका हेल्पलाइन नंबर 14425 है। इसकी सहायता से हम जो प्रश्न हमारे टीचर से, अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, वो इसमें खुलकर हम सारे प्रश्नों का जवाब, जो भी क्वेश्चन है अपन उनसे पूछ सकते हैं और वह सही गाइडेंस के साथ अपने को सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये योजना कैसी लगी आपको, सरकार जो चला रही उमंग? बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी लड़कियां जो किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ होती है, जो भी, तो वो अच्छे से गाइडेंस लेती है और अपने जीवन में अच्छा काम करती है। क्या सीखा आपने अभी तक, क्या सीखा इस उमंग कार्यक्रम से? क्या सीखने को मिला आपको नई चीज अपने जीवन में? क्या एक नई कला आपने सीखी, जिससे डर था जो बताया और आप सीखे, उसको क्या है? मैंने, जैसे मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा मैथ्स वीक है, तो आप बताओ मैं इसको कैसे अपडेट कर सकूं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने आपके सवाल बनेंगे, और जो भी क्वेश्चन है उसके लिख लो और अपने टीचर से स्कूल जाके रोज डाउट पूछो। तो मेरा मैथ्स भी उससे अच्छा हो गया। मैंने मैथ्स लिया है PCM में मेरे पास 12th में। और साथ एक गुड़िया और है, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम स्वाति हस्ते है, मैं क्लास 12th से हूँ, मेरे पास मैथ्स है। अच्छा, क्या उमंग जो कार्यक्रम चलाया जाता है हर मंगलवार को, आपके स्कूल में इसका पूरा कार्यक्रम किया जाता है? पूरा कार्यक्रम किया जाता है, पूरा कार्यक्रम किया जाता है। उसमें हमारे साथ हमारे टीचर्स भी साथ होते हैं। टीचर्स के साथ साथ हम, मतलब बच्चे भी हम लोग है ना, सब साथ में मिल बांट के हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे क्वेश्चन का हमें मतलब पूरा आंसर मिलता है। अच्छा। और पूरा हमें समझाया जाता है कि हमें मतलब कैसे करना चाहिए, हाँ। कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। और तो सर, जो उमंग है, सरकार की जो योजना है, आपको बच्चे, मैडम आपके स्कूल में सिखाती है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम उमंग हर मंगलवार को चलाया जाता है, इससे आप क्या क्या सीखे अभी तक? बहुत कुछ सीखा हमने। कोई समस्या इसको आपके लिए? मतलब इससे तो हमें कोई समस्या नहीं है, और ये जो कौशल उमंग है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैडम भी है, जो स्कूल टीचर है वो, अच्छा, जो स्कूल टीचर है वो भी हमारे साथ खड़ी, हम उनसे आइए जानकारी पूछते हैं। मैडम, जो कार्यक्रम है उमंग सरकार द्वारा चलाया जाता है, बच्चों के भविष्य का यही सुधार होता है, किस तरह के कार्यक्रम आपके स्कूल में किए जाते हैं? उसमें उमंग जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें स्टूडेंट के लिए 16 जीवन जीने की 16 कलाएं बताई हैं जी, 16 कौशल है, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित, घरेलू हिंसा से या करियर से संबंधित, उनको कैसे जीवन में आने वाली कठिनाई परिस्थितियों का सामना कैसे करें, वो सब उमंग और हेल्थ प्रोग्राम है वो, जो इनको जो भी लड़की आम समस्या, पीरियड से संबंधित समस्या, उसको दूर करने से, सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो और कोई नहीं बता सकता, वो हमने इनको क्लासों में वो उमंग के माध्यम से समझाया है इन लड़कियों को। ये योजना चल रही है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। हाँ। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये योजना, ये जो बच्चों को, उसके एक माता पिता, एक दोस्त उसको नहीं बता पाता होगा, हाँ, तो बता पाता है, वो चीजें हम इनको यहाँ पे बता रहे हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया, इनका हीमोग्लोबिन भी, इनके जो आंखों का हेल्थ में आंखों का चेकअप भी, 200 से 300 लड़कियों के हमने इसमें चश्मे बनवाए हैं।
शासन की तरफ से तो मिलते ही है, लेकिन ये वो बिल्कुल हम गलत कहीं ना फ्रेम के कहीं जो कारण है मोटी फ्रेम उमंग होती जो है तो ये वो नहीं साफ लगाती। तरीके से नजर तो आ हमने रहा है स्कूल स्कूलों में, से और उसकी जो तस्वीर है वो जो नजर आ रही है। फिलहाल क्या आप हमारे साथ बने रहेगा, सीधा रुख करेंगे, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हमारे साथ सीधा इंदौर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जो है योगेश राठौर लाइव बने हुए हैं। योगेश, बात की जाए तो किस तरीके के हालात नजर आते हैं? क्या वास्तविकता में उमंग है तो जिंदगी में रंग है? सारी चीजें स्कूल टीचर द्वारा भी बताई गई है। जी जी। देखिए कपिल, इंदौर शहर का जो माहौल है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, हाई स्कूल है, वो है बाल विनय मंदिर। इसे उत्कृष्ट विद्यालय भी कहा जाता है। और यहाँ के बच्चों को हमेशा हर बेहतर चीजें बताई जाती है। जीवन में कैसे बच्चों को आगे बढ़ना है, जीवन में कोई कठिनाई आए तो कैसे बच्चों को एक दूसरे से शेयर करना है, कैसे स्टूडेंट से ग्रुप डिस्कशन करना है, कैसे मैडम से हमारी क्वारी दूर करना है। कुछ बच्चे हैं मंगलवार को कैसे उमंग योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दूर करने की कोशिश करें। योगेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। योगेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। उससे बचने के लिए बताया जाता है और गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें और कैरियर रिलेटेड या कोई एजुकेशन में या कोई सब्जेक्ट में से रिलेटेड क्या दिक्कत होती है? मींस सब्जेक्ट रिलेटेड कोई जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, आवाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सीधा संस्कार धानी का रुख कर लेते हैं। जबलपुर से लगातार हमारे सहयोगी जो है सोमनाथ मिश्रा बने हुए हैं। सोमनाथ, उमंग कार्यक्रम से वास्तविकता में छात्राओं के जीवन में जो है कौशल, जिंदगी के रंग जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इनसे आपके साथ जो है स्कूल शिक्षिका मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए कि अगर जो स्टूडेंट्स जो है अगर रुचि नहीं ले रहा तो उसके अंदर कैसे रुचि आप को उत्पन्न करें, जनरेट करें योजना के तहत। अरे यहाँ से बंद। सोमनाथ की आवाज मिल रही है? चलिए ओम का रुख करें सीधा। ओम मेवाड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शुजालपुर से। ओम, जिस तरीके से देख रहे हैं कि तमाम जो स्कूल है प्रदेश के, वहां पर उमंग है तो जिंदगी में रंग है थीम का जो है असर है जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। शिक्षिकाओं ने जिस तरीके से बात की है कि 16 जो इस तरीके के कौशल हैं जो सिखाए जाते हैं, जरा वहां के आपके पास वहां की शिक्षिका मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए कि अगर कुछ ही छात्रा में अगर उसके जो है उसको जो है वो नीरस टाइप का व्यक्ति है, उसके अंदर अगर कलात्मक जो है भावनाएं जागृत नहीं होती हैं, कलात्मक एक्टिविटीज नहीं है, तो उसको कैसे जनरेट किया जाए। जरा छात्रा भी मौजूद, उनसे बात करिए कि कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जो नीरस टाइप की होती है, उनमें कैसे उमंग भरा जाए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विनीता परमार है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। जो सरकार जो उमंग योजना चला रही है, आपके स्कूल में भी कार्यक्रम होते हैं मंगलवार के दिन, उससे क्या सीखे आप पास आई? हमें वो बताते हैं कि मतलब स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज बताते हैं और हमें हमारे मतलब जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और सब कुछ बताते हैं। जी जी, हमारे पास शिक्षिका भी आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मैडम आइए, आपके स्कूल में जो कार्यक्रम चलते हैं उमंग, बच्चों का भविष्य निर्माण करने में आप ही का योगदान रहता है। सबसे पहले आइए पास आइए, तो क्या सिखाते हैं आप, क्या इस परिस्थिति में बच्चे आपको सारी चीजें बताती है? उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में बताते हैं। ये जो इनकी एज है किशोरावस्था, इसमें किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना है जिससे अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। बहुत सारी समस्या इनके साथ आती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है, कुछ मानसिक मनोभाव, कभी तेज गुस्सा आना या कभी तरह तरह की फीलिंग्स आती है, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है और साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर घरेलू हिंसा कुछ हो रही है या बाहर से कुछ हिंसा हो रही है तो उससे कैसे बचना है अपने आप को, उसके तरीके। इनको जूडो क्लास भी बीच में स्टार्ट की थी हमने पिछले सत्र के लास्ट में, तो खुद की रक्षा कैसे करना है असामाजिक तत्वों से, इन सब के बारे में बताया। हम 6 से लेके 10 तक के बच्चों को देखते हैं जी।
बच्चों को किस तरह से गाइडलाइन करना चाहिए जो आज परिस्थिति के आज का माहौल है, उमंग जो कौशल चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति से बच्चों को आप निपटने के लिए स्वीकार करते हैं? बच्चों को यहाँ सभी तरह की जानकारी दी जाती है। जैसे हमारा जो गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में बच्चों को जैसे लड़कियां जैसे बड़ी हो रही है उस सबसे भी सारी जानकारी दी जाती है। फिर जैसे गुड टच बैड टच भी बच्चों को समझाया जाता है, और जिस स्तर की लड़कियां हैं जिस एज की उस हिसाब से उन्हें पूरी स्वच्छता से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित और दूसरों से कैसे बिहेवियर करना है, किस टाइप से बात करना है, वो चीजें भी बच्चों को बताया जाता है। ताकि इनका भविष्य का निर्माण आप ही के द्वारा होता है, क्या बनना है इनको, क्या गाइडलाइन आपके द्वारा दी जाती है? तो यहाँ से जो शिक्षा मिलती है बच्चों को, हम लोगों से बच्चे क्या, शिक्षक ही बच्चों का दर्पण होता है। अगर शिक्षक जैसा करेगा वैसा ही बच्चे सीखते हैं, तो हम लोग इनको वैसे ही शिक्षा देना चाहते हैं कि आगे जीवन में जाके आगे खूब उन्नति करें और खूब पढ़े लिखें। कार्यक्रम में कोई समस्याएं आपको आती है कुछ कार्यक्रम करने में, कोई गाइडलाइंस? अगर इस कार्यक्रम में हम लोगों को समस्या आती है तो हम प्राचार्य महोदय से कंसल्ट करते हैं और खुद आपस में मतलब पूरे नंबर दे रखा बच्चों को आपने समस्या दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर बच्चों को दे रखा है, बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है। तो कपिल, यहाँ पर शिक्षकों ने जो बात कही है, बच्चों का भविष्य का निर्माण स्कूल से ही होता है, जो उनका गुरु रहता है वही उनकी समस्या को सुनता है सबसे पहले, और एक हेल्पलाइन नंबर बच्चों को दे रखा है। जब कोई समस्या आती है, कोई बात होती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर काम भी कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए, बिल्कुल ओम, कहीं ना कहीं उमंग है तो जिंदगी में रंग जो है, तस्वीरें जमीनी हकीकत पर नजर आ रही हैं। और स्कूलों में जो है 93 स्कूलों में ऐसा जो है योजना का जो पहुंचाया जा रहा है। 19,000 शिक्षक जो है इस योजना को संचालित कर रहे हैं। फिलहाल की तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओम मेवाड़ आपका, सोमनाथ मिश्रा जी आपका, साथ ही योगेश राठौर आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा आपने, उमंग है तो जिंदगी में रंग की पहल जो है स्कूलों में सार्थक होती हुई नजर आ रही है। बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए और जिंदगी में कैसे नए आयामों को गढ़ें, इसकी जानकारी जो है शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में दी जाती है। हर मंगलवार को सप्ताह में एक दिन इस तरह का आयोजन किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।